नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसा कि हमने अपनी पूर्व वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि अर्जुन रणभूमि में उपस्थित हैं, जहां अपने शत्रु पक्ष में अपने ही बंधुजनों को देख करके वह अत्यंत ही दुखी हो जाता है और विषादपूर्वक वह अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर देता है। रथ की बैठक में बैठ जाता है, अपने शस्त्रों को छोड़ देता है और श्री कृष्ण जो उनके सारथी हैं उनसे कहता है कि मैं यह युद्ध करना नहीं चाहता। तब श्री कृष्ण उसे युद्ध हेतु प्रेरित करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में अपने तर्क यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखेंगे आज का प्रथम श्लोक, जिसमें अर्जुन अपने बंधुजनों से युद्ध न करने का तर्क प्रस्तुत कर रहा है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब यहाँ पे श्री अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने इन गुरुजनों का वध करना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इस पक्ष में वह तर्क दे रहे हैं, महानुभावान गुरून् अहत्वा, कि महानुभाव ये जो सम्मानीय गुरुजन हैं जो मेरे समक्ष युद्ध में खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, इन गुरुजनों को अहत्वा न मार करके इह लोके इस संसार में भेक्ष्यम भोक्तुम श्रेयः, भिक्षा के द्वारा भिक्षा कर्म करके अन्न प्राप्त करके अपना भोजन करना, अपना जीवन यापन करना श्रेयः ज़्यादा श्रेयकर हैं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव, और गुरुजनों को हत्वा मार करके अर्थ कामान, अर्थ और कामनाओं से युक्त रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजीय, उनकी रुधिर प्रदिग्ध, उनकी रुधिर, उनके रक्त से सने हुए भोगान भुंजीय, उन भोगों को ही मैं प्राप्त करूँगा। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष तर्क दे रहे हैं कि इह लोके इस संसार में भेक्ष्यम भोक्तुम श्रेयः, मैं भिक्षा पूर्वक भोजन करना श्रेयकर मानता हूँ। महानुभावान गुरून् अहत्वा, भले ही मैं इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या न करूं, अर्थात मैं इनके साथ युद्ध न करूं, और मुझे यदि राज्यश्री प्राप्त नहीं होती हैं तो मैं भिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर लेना श्रेयकर मानता हूं। किंतु गुरून् हत्वा, इन गुरुजनों को मार करके रुधिर प्रदिग्धान, उनके रक्त से भीगे हुए, उनके रक्त से सने हुए गुरुजनों के वध का दोष जिसमें लगा हुआ है, ऐसे अर्थ कामान, धन और कामनाओं से युक्त जो भोग हैं उन्हें ही मैं भोगूंगा। अर्थात मेरे लिए ये श्रेयकर नहीं है कि ऐसे भोगों को भोगने की अपेक्षा भेक्ष्यम, मैं भिक्षा के द्वारा भोक्तुम श्रेयः, अपना जीवन यापन करना ज़्यादा श्रेयकर मानता हूँ, और मैं इस प्रकार अपने गुरुजनों की हत्या करके उनके रक्त से भीगे हुए इस राज्यश्री को भोगना नहीं चाहता। फिर इससे आगे कहते हैं, न चेद द्विध्वं कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। फिर अर्जुन यहाँ पे अपने मन का जो द्वंद्व है उसके बारे में बता रहे हैं, साथ ही उनकी यहाँ दूरदर्शिता भी प्रकट हो रही है।
न चेत विद्मः कतर नो गरियो, कि न विद्मः, कि मैं ये नहीं जानता, कतरह नो गरियो, कि हमारे लिए, कतरह गरियो, कौन सा मार्ग हमारे लिए गरिय श्रेष्ठ हैं, कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। यदवा जयेम, या तो हम इस युद्ध में जयेम जीत जाएंगे, हमें राज्यश्री की प्राप्ति होगी। यदि वा नो जयेयुः, अथवा हम दूसरों के द्वारा, शत्रु पक्ष के द्वारा जीत लिए जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियां युद्ध में संभव हैं। हो सकता है कि इस युद्ध में पांडवों की विजय हो, और यह भी हो सकता है कि इस युद्ध में हम पराजित हो जाएं। तो न विद्मा, मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ कि कतर नो गरियो हो, कि मेरे लिए, हम पांडवों के लिए, हम सभी के लिए कौन सा मार्ग श्रेय है, क्योंकि युद्ध में जय अथवा पराजय दोनों ही संभावित हैं। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, फिर आगे वो कह रहे हैं, यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। यानेव हत्वा, जिन लोगों को मार करके, न जिजीविषामः, हम भी जीवित रहना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही धार्तराष्ट्रः, राजा धृतराष्ट्र के ये जो पुत्र हैं, दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, प्रमुखे अवस्थिता, ये हमारे सामने उपस्थित हैं। अर्थात हमारे जो शत्रु हैं, जिनके साथ हमें युद्ध करना है, वो कौन है? यही धार्तराष्ट्र, जो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, राजा धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। और यानेव हत्वा न जिजीविषामा, और इन भाई बंधुओं को मार करके न जिजीविषामा, हम भी जीवित रहना नहीं चाहते हैं। प्रमुखे ते अवस्थिता, वही हमारे सामने उपस्थित हैं, वही शत्रु पक्ष में उपस्थित हैं। न चेद विद्मा, तो मैं ये नहीं जान रहा हूँ, ये मेरे मन में संदेह हैं, कतर नो गरियो, कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेय है, कि मैं युद्ध करूं अथवा युद्ध का त्याग कर दूं, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। फिर उनसे आगे कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। फिर अर्जुन अपने मन के द्वंद्व को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो प्रकृति है, वह कार्पण्य दोषो, कायरता के दोष से उपहत, नष्ट हो रहा है, कि मैं हमेशा वीरता से युक्त रहता हूँ, शौर्य का प्रदर्शन करता हूँ, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म मैं समझ रहा हूँ, किंतु कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरा ये जो स्वभाव है वह आज इस समय कायरता के दोष से नष्ट हो रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, और मेरा जो चित्त है वह धर्म और अधर्म के विषय में सम्मूढ़, मोहित हो रहा है, कि कौन सा कार्य धर्म है और कौन सा कार्य अधर्म है, युद्ध करना हमारा धर्म है अथवा राज्य को त्याग देना हमारा धर्म है। इस प्रकार से सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो मोहित हो रहा है। त्वाम पृच्छामि, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कि मैं मन ही मन द्वंद्व की स्थिति में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयकारी है। तो त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। यत श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, कि यत, जो भी मार्ग, जो भी कार्य, निश्चितम श्रेयः स्यात्, निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग है, जिसका अनुसरण करने से हम सभी का कल्याण हो, तन में ब्रूहि, उसी मार्ग को आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका आश्रय लेता हूँ। ते शिष्यः अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। माम शाधि, आप मुझे उपदेश
दे। यहाँ पे अर्जुन मोहित चित्त वाला हो चुका है, उसका जो स्वभाव है, वीरता है, वो कायरता से युक्त हो रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेयकारी है। तो इस द्वंद्व की स्थिति में वह श्री कृष्ण की आश्रय लेता है, उनकी शरण लेता है और कहता है अहम ते शिष्य, कि मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माम शादी, तो आप मुझे इस मार्ग के विषय में उपदेश दे। यत श्रेयः स्यात् निश्चितम, जिसका अनुसरण करने से निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करना है, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करता है और कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे इस विषय में उपदेश दें। फिर आगे कह रहे हैं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकं शोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वत्सपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। कि फिर वो कह रहे हैं न हि प्रपश्यामि मम अपनुयाद यत् शोकम उत्शोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम। कि भूमौ, इस भूमि पर, इस संसार पर, असपत्नम, सपत्न, सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, असपत्नम, जिनके शत्रु नहीं हैं, शत्रु से विहीन है, ऐसे रिद्धम राज्यम, समृद्धशाली राज्य को अवाप्य, प्राप्त करके, सुराणाम अपीच आधिपत्यम, और देवताओं पर भी अधिकार जमा करके, नहीं प्रपश्यामि, कि फिर भी मैं ऐसा कोई मार्ग नहीं देख रहा हूँ। मम अपनुयाद, मुझे ऐसा कोई मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसा कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है जो कि शोषणम इंद्रियाणाम, मेरी समस्त इंद्रियों को शोषणम, सुखाने वाले, यत शोकम, जो शोक, जो दोष मुझे प्राप्त होगा, अपनुयाद, उस दोष को वह दूर कर सके। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि भले ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करके मुझे असपत्नम, शत्रुओं से रहित, रिद्धम, समृद्धशाली राज्यम अवाप्य, मुझे राज्य भी प्राप्त हो जाएगा, सुराणाम अपीच आधिपत्यम, और देवताओं पर मेरा आधिपत्य भी हो जाएगा, मेरी वीरता प्रसिद्ध हो जाएगी, मुझे यश की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन यत शोकम, मुझे जो दुख प्राप्त होगा कि मैंने अपने स्वजनों का वध किया है, जो मैं पाप कर्म करूँगा, उस पाप से उत्पन्न जो शोक हैं, जो कि शोषणम इंद्रियाणाम, मेरी समस्त इंद्रियों को सुखाने वाला है, कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करके भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य प्राप्ति के लिए अपने ही स्वजनों का, अपने गुरुजनों का वध कर रहा हूँ। तो जो शोक, जो पाप मुझे प्राप्त होगा, इंद्रियाणाम शोषणम, वह मेरी इंद्रियों को सुखाता रहेगा, पीड़ित करता रहेगा। और अपुण्यात, उस शोक को दूर करने का कोई भी उपाय न प्रपश्यामि, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत ही दुखी हैं, विषादग्रसित हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि हम इस प्रकार युद्ध करके, अपने स्वजनों का वध करके अगर राज्य प्राप्त कर भी लेंगे तो अपने कुल का क्षय करने का जो दोष है वह हमें प्राप्त होगा, और यह जो दोष हैं, शोक हैं, वह हमें आजीवन पीड़ित करेगा और हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, और उस दोष को हम किसी भी उपाय से दूर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से अनेक प्रकार के तर्क उपस्थित कर रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ। वह कह रहे हैं कि यदि मैं युद्ध में विजयी भी हो गया तो अपने गुरुजनों के रक्त से सने हुए इस राज्य को ही भोगूंगा, तो इसकी अपेक्षा तो भेक्षम भोक्तुं, मैं राज्य प्राप्त न करूं, अपने राज्य का त्याग कर दूं, युद्ध का त्याग कर दूं और इस संसार में
भिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन यापन करूं। उनके मन में द्वंद्व हैं कि हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेयकारी है। युद्ध में हम जीत भी सकते हैं और युद्ध में हम पराजित भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जो धृतराष्ट्र है या पांडव, उनका विनाश संभव है। और जिन भाइयों को हम मार करके जीवित नहीं रहना चाहते, वही हमारे शत्रु बन के हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से उनका जो स्वाभाविक स्वभाव है वह कायरता से युक्त हो गया है। चेतः उनका चित्त धर्म अधर्म के प्रति मोहित हो रहा है। उन्हें श्रेय का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। तो अंत में ऐसी द्वंद्व की स्थिति में वह श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और कहते हैं, अहम ते शिष्य, कि मैं आपका शिष्य हूँ। माम शाधि, आप मुझे उपदेश दें, मुझे शिक्षा प्रदान करें। वो बार बार कह रहे हैं कि न प्रपश्यामि, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि यत शोकम उच्च शोषणम इंद्रियाणाम, कि इस युद्ध के बाद जो हमें शोक मिलेगा, जो दोष मिलेगा, उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। अगर राज्य भी प्राप्त हो गया, देवताओं पर हमारा आधिपत्य भी यदि प्राप्त हो गया, तब भी कुल क्षय करने का जो दोष है, उस दोष को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, इसका मुझे कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है। माम शाधि, तो आप मुझे उपदेश दें। तो इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस द्वंद्व की परिस्थिति से मुझे उभारें और मुझे आप इस विषय में कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा प्रदान करें, जिससे हम सभी का कल्याण हो। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।